वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 10 जनवरी को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू दिस डे इन हिस्ट्री, दैट इज 10th of January, which are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions based on today's discussion, which will help you attempt your exams confidently. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, beginning with 1693, an administrator of East India Company, जॉब चार्निक passed away. ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक जॉब चार्निक की मौत हो गई. Job Charnock was an employee and an administrator of the East India Company and traditionally regarded as the founder of the city of Calcutta. However, the status as official founder of Calcutta is not universally accepted. बात करते हैं कैलकटा की स्थापना कैसे हुई. Before the British came, Calcutta was just a village. 1685 में जॉब चार्निक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स की स्थापना के उद्देश्य से कैलकाटा आके वहां पे बस जाते हैं. लेटर द विलेजेस नेम्ड सुतनती, कालीकटा एंड गोविंदपुर आर बॉट फ्रॉम द लोकल लैंडलॉर्ड नेम्ड सबरना चौधरी. सुतनती, कालीकता और गोविंदपुर नाम के गांव मकान मालिक सबरना चौधरी से खरीदे जाते हैं. तब से कैलकाटा लीगली इंग्लिश कंट्रोल में आ जाता है. These three villages were later merged to form the city of Calcutta. और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जॉब चार्निक इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद द ऑनर ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ कैलकाटा. चलिए देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण घटना जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है. वो है 1886, बर्थ ऑफ जॉन मथाई, अ नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर. प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 10th जनवरी 1886 में. जॉन मथाई was born on 10th of January 1886 in Calicut of Madras Presidency of British India. ये स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर है. He was succeeded by N. गोपालस्वामी अयंगार और वर्तमान रेल मंत्री है पीयूष गोयल. Subsequently, John Mathai became India's finance minister, taking office shortly after presentation of India's first budget in the year 1948. स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया गया था आर.के. षणमुगम चेट्टी द्वारा on 26th of November 1947. इसी के बाद 1948 में मथाई भारत के वित्त मंत्री बने. John Mathai presented two budgets as India's finance minister but resigned following 1950 budget in protest against increasing power of the Planning Commission and P.C. Mahalanobis. John Mathai State Bank of India के पहले चेयरमैन भी थे. SBI was established in the year 1955. He was the founding president of the governing body of National Council of Applied Economic Research in New Delhi. National Council of Applied Economic Research was established in the year 1956 and is one of the oldest independent economic policy institute of India. ये 1955 से 1957 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के वाइस चांसलर और 1957 से 1959 के बीच केरला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं. इनकी पत्नी अचम्मा मथाई एक सोशल वर्कर और विमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी. And his nephew Verghese Kurian is regarded as the father of White Revolution, जो है श्वेत क्रांति. इनको साल 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. फरवरी 1959 में इनका निधन हो गया. आगे बढ़ते हैं आज के अगले इवेंट की ओर, जो है 1920. द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस टुक इफेक्ट, ऑफिशियली एंडिंग वर्ल्ड वॉर 1. वर्साई की संधि प्रभावी हुई और आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया. 10 जनवरी 1920 में वर्साई की संधि प्रभाव में आई और इसी प्रकार आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भी हो गया. पीस ट्रीटीज इंक्लूडिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वर एन आउटकम ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919.
The treaty had been signed between Germany and allied powers जो थे Great Britain, France और Russia in June 1919. The main combatants of First World War assembled at Versailles to sign a treaty to formally end the conflict. Among the signatories was India जो तब ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी थी. गंगा सिंह द महाराजा ऑफ बीकानेर ने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पर हस्ताक्षर किया था along with एडविन मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और एक बात याद रखिएगा, The League of Nations with 32 founder members was instituted on 10th of January 1920. As the signatory of the Treaty of Versailles, India automatically became the founder member of the League. The 32 original members of the League of Nations were also the signatories of the Treaty of Versailles. अब देखते हैं आज का अगला इम्पोर्टेंट इवेंट जो है 1966. ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था. On the 10th of January 1966, the Tashkent Declaration was signed between India and Pakistan following an inconclusive war of 1965. ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था. It was signed at Tashkent, the capital of Uzbekistan, which in turn was a part of one of the republics that comprised of the USSR. Both India and Pakistan agreed to cease all hostilities after a UNSC resolution calling for the end of the war was passed on 22nd of September 1965. ये मीडिएशन यूएसएसआर द्वारा किया गया था जिसके तहत ताशकंद में एक मीटिंग आयोजित किया गया था फ्रॉम 4th of January to 10th of January 1966 to create a more lasting peace between India and Pakistan. The discussion was between Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri और Pakistani President Mohammad Ayub Khan being moderated by the Soviet Premier Alexei Kosygin. तो चलिए डिस्कस करते हैं ताशकंद समझौते के salient features. According to the declaration, the following points were to be followed by both the countries. Number 1, India and Pakistan would fall back to their previous positions held prior to August 5th, 1965. Number 2, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. और नंबर 3, वॉर प्रिजनर्स यानी कि कैदियों का एक व्यवस्थित हस्तांतरण होगा. नंबर 4, दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे. इस समझौते ने केवल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद कर दिया, लेकिन इसने अभी भी कश्मीर के मुद्दे को दोनों के बीच खुला छोड़ दिया है. एंड नीदर ऑफ द साइड्स आर एबल टू कम टू एन एग्रीमेंट इवन ऑन दिस डेट. चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो है वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस. हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है. World Hindi Day is celebrated on the 10th of January every year, marking the anniversary of first World Hindi Conference, which was held in the year 1975 by then Prime Minister Indira Gandhi. 1975 से वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विश्व के अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज किया जाता है. पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था नागपुर में. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हैड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर सिवुसागर रामगुलम एज द चीफ गेस्ट एंड वाज अटेंडेड बाय 122 डेलीगेट्स फ्रॉम 30 कंट्रीज. इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, मॉरिशस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो द्वारा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है. World Hindi Day was first observed on 10th of January 2006 and since then it is celebrated on 10th of January every year. लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, National Hindi Day and World Hindi Day are very different. The National Hindi Day is celebrated on 14th of September every year and World Hindi Day is celebrated on 10th of January क्योंकि 10th जनवरी 1975 में इंदिरा गांधी जो तब भारत के प्रधानमंत्री थी, इन्होंने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था. जबकि वर्ल्ड हिंदी डे का ऑब्जेक्टिव है वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना, नेशनल हिंदी डे या हिंदी दिवस मनाया जाता है टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. चलिए हिंदी लैंग्वेज के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं. The word Hindi originated from Persian word Hind, which means the land of Indus River.
Hindi language written in Devanagari script is the official language of India. Please note that it is not the national language but is the official language of India. Hindi is included in Schedule 8 of Indian Constitution which lists the official languages of the Republic of India. हिंदी और नेपाली में एक ही स्क्रिप्ट यूज होता है वो है देवनागरी. Let us now have a look at the practice questions for today. ये सारे questions आज ही के डिस्कशन पर आधारित हैं. अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. आप सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. Which of these villages was not included to form the city of Calcutta? इनमें से कौन सा गांव कलकत्ता शहर बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए कालीकटा, ऑप्शन बी गोविंदपुर, ऑप्शन सी कालीपुर या ऑप्शन डी सुतनती. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. When is World Hindi Day celebrated? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 14 जनवरी या ऑप्शन डी 15 सितंबर. अगला क्वेश्चन है हु वॉज इंडियाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर? भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? ऑप्शन ए जॉन मथाई, ऑप्शन बी एन गोपालस्वामी अयंगार, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी जगजीवन राम. क्वेश्चन नंबर 4. हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉन मथाई, ऑप्शन बी पीसी महालानोबिस, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन या ऑप्शन डी थॉमस कुरियन. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी इंदौर. क्वेश्चन नंबर 6. Who signed the Treaty of Versailles on behalf of India? भारत की ओर से वर्साई संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए महाराजा ऑफ बीकानेर गंगा सिंह, ऑप्शन बी महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरि सिंह, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या ऑप्शन डी प्रताप सिंह. क्वेश्चन नंबर 7. In which year was the State Bank of India established? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1975. With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए. कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.